जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा सत्संग 3-4 दिन पहले का है। मैंने अपने पहले के सत्संग में, शुक्राने सत्संग में बताया था कि मुझे कुछ पेन सा हुआ एक दिन रात में अचानक से 7 जुलाई के दिन चेस्ट में, लेफ़्ट साइड में। तो उस दिन मैं बहुत पैनिक हो गई, बहुत घबरा गई और मैं काफ़ी ज़्यादा, वो पेन इतना बढ़ गया था कि वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम मैं क्या करूं। फिर मैंने गुरुपा को अरदास करी और गुरुपा का महामंत्र जाप करना शुरू किया। बहुत देर तक जाप करती रही। उसके बाद धीरे धीरे वो पेन आराम थोड़ा हुआ और मुझे नींद आ गई। और जैसा मैंने बताया था, अगले दिन सुबह मुझे गुरुपा का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भी आया था कि कल रात तुझे मैंने बचा लिया, न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मुझे कुछ दिनों से गुरुपा के कंटिन्यूसली टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे थे कि तेरे साथ एक बड़ी अनहोनी होने वाली है, तो तेरे शरीर में कोई बीमारी पनप रही है, सत्संग सुनकर कष्ट कटवा, नहीं तो तुझे बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर भी चुन लिया और तेरे लिए बेड भी बुक कर दिया। तो इस तरह के मैसेजेस लगातार ही आ रहे थे। मैंने कुछ सुने थे बट कुछ स्किप भी हो जा रहे थे। जब फिर क्या हुआ संगत जी कि वो पेन मुझे उसके बाद कंटिन्यू रहा। वो पेन अगले दिन भी रहा, नेक्स्ट डे भी रहा एंड देन मोर और लेस वो रहता ही था। कभी थोड़ा कम होता था बट और कभी ज़्यादा। जनरली क्या होता था संगत जी कि मुझे वो पेन कभी रात के टाइम पे ज़्यादातर वो परेशानी होती थी, बट ये इन कुछ दिनों में मुझे वो पेन 24 आवर्स रहने लगा। ऑब्वियसली थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होती थी उसकी, बट वो रहता था। तो मैंने कहा कि एक बार और गुरुपा का कड़क आदेश उसमें आया कि तू इसको पहले जाके डॉक्टर को दिखा, कल जाके अपना स्कैन करवा ले। तो मैंने फिर जब ये आदेश आया तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं जाकर इसको चेक करवाती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में संगत जी क्या हुआ कि मैंने अपॉइंटमेंट ली और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट ली और मैं चली गई दिखाने के लिए। जब मैं जा रही थी तो मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा के स्वरूप के सामने, गुरुपा आप मेरे अंग संग चलना और आप ही वहाँ सब करवाना, जैसे आपने जो जो टेस्ट करवाने हो या जो कुछ भी करवाना आप करवाना पा, अपनी निगरानी में करवाना, आप साथ चलना पा और साथ ही घर वापस आना। संगत जी, जब मैं घर से निकली तो मुझे रास्ते में बहुत सारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स वाली कार दिखी मेरे बिल्कुल आसपास। मतलब मैं जो भी नज़र जा रही थी उसमें 77 777 55 ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, ये इस तरह की कार्स मुझे दिख रही थी काफ़ी सारी। तो मैं समझ रही थी कि गुरुपा मेरे साथ ही हैं। फिर जब हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले थे तो मैंने पहुंचने से आप 1 मिनट पहले की बात होगी, मैंने ऐसे ही मन में कहा गुरुपा आप हो ना, साथ में हो ना गुरुपा। तभी जैसे ही हम हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचे, पता नहीं कहाँ से एक कार बिल्कुल हमारे बगल से निकली क्रॉस करके और बिल्कुल आगे हमारे बिल्कुल आगे आकर रुक गई, इनफैक्ट एग्जैक्टली रुक गई। और उसके पीछे गोल्डन कलर से लिखा हुआ था गुरुजी, बहुत ज़्यादा शाइनी गोल्डन कलर था। एंड आई वॉज लाइक शुक्राना गुरुपा, शुक्राना पिता परमेश्वर। और फिर वहाँ से जब हम अंदर गए हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल की पार्किंग में भी इवन संगत जी मुझे गुरुपा के ब्लेसिंग्स वाली कार ही दिखी अपने आसपास। जहाँ हमने पार्क की कार वहाँ गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और एक कार पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑन यू ऑलवेज
गुरुजी। तो आई वाज़ लाइक वेरी हैप्पी कि चलो गुरुपा मेरे साथ है तो फिर सब कुछ गुरुपा अपने हिसाब से करवा लेंगे। जब हम ऊपर पहुँचे तो ये सैटरडे का दिन था गुरु संगत जी, और उस दिन काफ़ी रश था, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश था। फिर आई वाज़ लाइक कि अब कैसे होगा, इतना ज़्यादा रश है, बहुत टाइम लगेगा, नंबर भी काफ़ी लेट से आएगा। तो लेकिन गुरुपा की महिमा देखिए संगत जी, जिन कार्डियोलॉजिस्ट का हमने नंबर ले रखा था, जब हम उनके केबिन के पास ओपीडी में पहुँचे तो उनका असिस्टेंट होंगे या कोई, वो बाहर खड़े थे। वो आई डोंट नो, बट मैं कैसे इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूं। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, जैसा मैंने बताया बहुत भीड़ थी, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची वो असिस्टेंट मुझे देखकर एक मुस्कुराए ऐसे कि लिटरली वो बहुत, जो वेलकम वाली स्माइल होती है ना, बहुत बड़ी वाली अच्छी सी स्माइल, वो स्माइल थी। एंड आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि ये ऐसे स्माइल कर रहे हैं, मतलब ये मैं तो इन्हें पहचानती भी नहीं हूँ, बट वो स्माइल किया उन्होंने, और उनके सिर पे बाल भी नहीं थे। तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये ज़रूर मेरे गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स है। तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बोला कि आप वेट कीजिए, बैठिए, अभी आपको बुलाते हैं, मीनवाइल आप अपना बीपी वगैरह चेक करवा लो। तो हमने वो सब करवाया। एंड वापस जब मैं वहाँ पे गई तो ही वॉज टॉकिंग टू अदर पेशेंट ऑल्सो, बट नॉट इन दैट मैनर जैसे वो मुझे ट्रीट कर रहे थे। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बोल रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड भी एक बार को शॉक्ड हो गए कि मतलब ये जानते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती इनको। फिर देन व्हेन वी वो वेटिंग आउटसाइड, उस टाइम पे मेरी नज़र उनके हाथ पे गई, और उनके हाथ पे संगत जी, रिस्ट पे उनके लिखा हुआ था ओम, बहुत बड़ा सा ओम लिखा हुआ था। एंड आई वॉज़ लाइक मेरे गुरुपा, शुक्राना पिता, शुक्राना परमेश्वर, आप अपनी बेटी के साथ ही हो, कि आपको आपकी बेटी ने अरदास करी और आप अपनी बेटी के साथ ही हो गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर। और एक बहुत हैरानी की बात और हुई संगत जी, मेरा बेटा है शिवांश, 4 साल का है। तो वो हमारे साथ ही था, तो वो उससे बातें करने लगे, और उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग सी बात बोली। जो वो थी असिस्टेंट, उन्होंने ये बोला कि क्या नाम है तुम्हारा? देन ही सेड शिवांश। तो अच्छा, स्कूल जाते हो? देन ही रिप्लाइड यस। तो लास्ट ईयर से जा रहे हो? पिछले साल तुम्हारा एडमिशन हुआ है स्कूल में, तुम लास्ट ईयर से जा रहे हो। एंड बिलीव मी संगत जी, मैं और हस्बैंड दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। देन वी वर सीइंग एट हिम, कि उनको कैसे पता कि मेरे बेटे का एडमिशन मैंने लास्ट ईयर करवाया था, एंड वो लास्ट ईयर से स्कूल जा रहा है। एंड ही वॉज़ लाइक लास्ट ईयर से स्कूल जा रहे हो, लेकिन तुम स्कूल बहुत कम जाते हो, तो स्कूल जाया करो और मस्ती मत किया करो ज़्यादा, ऐसा करके उन्होंने बोला। एंड ये बिल्कुल सही बात है संगत जी। मेरा बेटा, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि वो कफ़ एंड कोल्ड बहुत जल्दी कैच करता है, तो अभी थोड़ा भी वेदर चेंज होता है तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से उसके स्कूल काफ़ी मिस हो जाते हैं। एंड ये बात जब उन्होंने बोली तो मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि हाउ टू रिस्पॉन्ड। आई जस्ट स्माइल्ड एंड सेड थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना पिता। वो और कोई नहीं संगत जी, हमारे गुरुपा थे। उन्होंने मतलब इतनी वो क्लोजली, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतने अंग संग वो रहे मेरे, और उन्होंने बड़े प्यार से डॉक्टर के केबिन में मुझे पहले भेज भी दिया। देन टेस्ट वगैरह के लिए डॉक्टर ने टेस्ट प्रिस्क्राइब किया। देन ही वाज लाइक कि इस टेस्ट का तो आपको जनरली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। स्ट्रेस इको टेस्ट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, तो इसकी उन्होंने बताया कि इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 2-3 डेज़ के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको। बट पता नहीं मेरे मन में गुरुपा ने थॉट डाला, और उन्होंने भी कुछ बोला, जो हमें वहाँ पे असिस्टेंट थे जो हेल्प कर रहे थे, उन्होंने बोला कि एक बार आप ना जाकर मिल लो, मे बी आपको मिल जाएगा। एंड द वे ही सेड मे बी आपको मिल जाएगा। हम नीचे गए, हमने वहाँ पे जो वहाँ पे डॉक्टर थे स्ट्रेस इको कर रहे थे, उनको हमने बोला। देन ही वाज लाइक कि मंडे का मिलेगा।
तो मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा ठीक है मंडे का मिलेगा, ओके। फिर वो वापस आने लगे। फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में एक थॉट आया, गुरुपा ने थॉट डाला कि एक बार तू इसको बोल के देख। मैंने बोला कि सर प्लीज़ सी इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर टुडे, आज का अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन ही सेड ठीक है मैं देखता हूँ। देखा उन्होंने एंड उन्होंने कहा कि ठीक है अभी 4 o'clock का है, 4 o'clock पे मैं आपका कर दूँगा, आप वेट कर लो। एंड इट वॉज़ दैट टाइम इट वॉज़ 2 o'clock। तो 4 o'clock का उन्होंने बोला कि मैं कर दूँगा, आप वेट कर लो। देन मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, चलो जो जिस काम के लिए 3-4 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मिलना था वो जाके टेस्ट कराओ, देन फिर नेक्स्ट डे रिपोर्ट कलेक्ट करो, वो सेम डे हो जाना था। तो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है। फिर मेरा टेस्ट हुआ, वी वेटेड आउटसाइड, टेस्ट हुआ एंड टेस्ट में एवरीथिंग प्रोविजनल रिपोर्ट उन्होंने दी डॉक्टर ने, एंड ही वाज लाइक एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल, बाकी फाइनल रिपोर्ट आप मंडे कलेक्ट कर लेना। सो वी वेंट बैक टू आवर होम एंड मैंने आकर गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना किया। एंड जब मैं घर वापस भी आ रही थी संगत जी, तो मेरे साथ गुरुपा की ब्लेसिंग्स वाली कार थी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की कार हर जगह दिख रही थी। और फर्स्ट टाइम मैंने एक ऑटो पे भी देखा जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। सो इट वाज लाइक कि गुरुपा हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। हम बच्चे हैं, हम कई बार उन्हें कुछ कहें ना कहें फिर भी वो अंग संग रहते हैं। और जब हम उन्हें अरदास करते हैं तो हमारे पिता परमेश्वर इतने प्यारे, इतने न्यारे हैं, वो इतने भोले हैं कि अपने बच्चों की कोई बात वो ठुकरा ही नहीं सकते। उन्होंने बिल्कुल इमीडिएटली, मतलब जो होता है ना, इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं हमारे गुरुपा अपने बच्चों के लिए, वो हमेशा आगे रहते हैं। गुरुपा के उसके बाद मुझे अभी भी एक मैसेजेस आ रहे हैं रिलेटेड टू माई यही कि सत्संग सुन, कोई कष्ट है, बीमारी है, पेट में कोई बीमारी है, ऐसा करके आ रहे हैं। मैं सुन रही हूँ संगत जी, बाकी गुरुपा की जैसी इच्छा वो जैसे जिस रजा में रखेंगे हम तो उसमें ही राजी हैं। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी यहाँ पे संगत जी, एक शुक्राना है, बात छोटी सी नहीं, इनफैक्ट बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे लिए। तो ये जैसा मैंने बताया कि मेरा बच्चा बहुत जल्दी कफ़ एंड कोल्ड कैच करता है और उसको अभी ऑलमोस्ट 10 डेज़ से कफ़ एंड कोल्ड है। तो ऑन एंड ऑफ उसको है। और जो कोल्ड होता है उसके बाद उसकी कॉफिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कॉफिंग सेटल नहीं होती जल्दी, नेबुलाइज वगैरह कराने के बाद भी। सो व्हाट हैपेंड, एक दिन रात में, और उसकी ये प्रॉब्लम रात में ज़्यादा बढ़ती है, तो एक दिन रात में वो सो रहा था और सोते सोते अराउंड मिडनाइट के अराउंड, आई डोंट नो एग्जैक्टली टाइम क्या था, बट 3-4 बजे का टाइम होगा आसपास का। एंड ही स्टार्टेड कॉफिंग लाइक एनीथिंग, बहुत ज़्यादा कॉफिंग करने लगा, नींद में ही बहुत बहुत तेज़ कॉफिंग करने लगा। हम घबरा गए, हम उठ गए, मैं बहुत डर गई और मैंने ना उसके मतलब चेस्ट पे हाथ रखा और गुरुपा का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैं बस लेटे लेटे ही गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी, चेस्ट पे बस उसको सहला रही थी, रब कर रही थी और मंत्र जाप कर रही थी और गुरुपा को अरदास की, गुरुपा प्लीज़, गुरुपा आप प्लीज़ अपने नाती को ब्लेस कीजिए पा, उसकी खांसी ठीक कर दीजिए पा। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे इतना बोलने की देर थी, बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। बिल्कुल उसकी खांसी बिल्कुल जैसा ये होती है ना कि छू मंतर हो जाना, वैनिश, ऑल ऑफ सडन वो वैनिश हो गई। जो इतनी तेज़ खांस रहा था, कंटिन्यू खांस रहा था, मतलब जनरली खांसी अगर आ रही है रुकते रुकते रुकती है संगत जी, बट वो बिल्कुल यूँ चुटकी में गायब हो गई। मतलब मैं क्या बोलूँ, ये गुरुपा के इतने चमत्कार, इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, जिनको शुक्राने में पिरोकर बता पाना बहुत मुश्किल है। बस एक ही शब्द है, गुरुपा, जो है सब आपका है, जो दिया आपने दिया, जैसा दिया आपने दिया, और उस हर एक दात का शुक्राना पा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर। गुरुपा और भी बहुत सारी चीज़ों के हमें टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस दे रहे हैं संगत जी। कुछ अरदास भी है मेरी, जैसे ही वो पूरी होंगी गुरुपा का बहुत बड़ा शुक्राना मैं फिर से शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी, आप सभी को मेरा जय गुरुजी।
अ, आज मैं रात के 8:30 बजे का 3 जुलाई का शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग ऐसा है कि बहुत सारी मुसीबतें अभी भी फ़िलहाल मेरे ऑफ़िस के कामों में पड़ी हुई है। मैंने गुरुपा से एक अरदास लगाई है, सिमरन भी करती रहती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि तेरी सारी तकलीफ़ें मैंने दूर कर दी है, अब खुशियों भरे दिन तेरे आने वाले हैं। खुशियाँ तेरे दरवाज़े पे खड़ी है। मैं खुद खुशियाँ लेके तेरे घर आऊँगा। जब आऊँगा तब खाली हाथ नहीं आऊँगा। तुझे ढेर सारी खुशियाँ दूँगा, पैसों की दिक्कतें कम होगी। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज का शुक्राना सत्संग ऐसा है, आज सुबह मैं नहा धोकर दिया बत्ती कर रही थी और मैंने दिया भी किया। गुरुजी को दिया करती हूँ। भगवान जो मंदिर में रखे हैं सब गणेश जी, महालक्ष्मी जी, सरस्वती जी और मेरी कुल देवता और शिव जी की पिंडी है छोटी सी, तो मैं उनका भी दिया अलग से करती हूँ। और वो दिया करने के बाद मैं तुलसी जी का एक दिया अलग से करती हूँ। तो मैं वो दिया तुलसी जी के पास किचन के विंडो में रखने आई और फिर मैं वापस भगवान के मंदिर के पास पैर पड़ने के लिए गुरुजी के स्वरूप के पास फिर से अपना मंत्र जाप करने के लिए जाके खड़ी हो गई। और जैसे मैं मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, तो जो मैंने भगवान के पास जो दिया रखा हुआ है वो दिया उंगली के जितना बड़ा लंबा हो गया और अंगूठे के जितना मोटा हो गया। और उस ज्योत के अंदर गुरुजी का जो स्वरूप है वो स्वरूप मुझे आँखें और उनका स्वरूप मुझे दिखने लग गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी उस ज्योत के अंदर। और वैसे ही तकलीफ़ भरा माहौल तो है ही, पर फिर भी सुकून भरा दिन था। थोड़ा बहुत काम था। एक कस्टमर ने मेरे पार्सल अटका के रखे हुए थे जो उनके नहीं थे और वो मेरे ऑफ़िस से उठा के लेके गए थे क्योंकि उनका पेमेंट मुझे देना बाकी था। तो मेरे अंकल हस्बैंड ने आज उनका आधा पेमेंट दिया और उनको रिक्वेस्ट की कि मैं बाकी का पेमेंट आपको 2-3 दिन में दे दूँगा, क्योंकि वो कस्टमर जिन्होंने मेरे पार्सल रखे थे वो आज रात को आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले थे। तो उन्होंने सुबह मेरे हस्बैंड अंकल को कहा कि आप मेरा पैसा दे दो और अपने पार्सल आप लेके जाओ। तो मेरे अंकल हस्बैंड ने कहा मैं कोशिश करता हूँ आज कितना कैश हो सकता है, और उन्होंने उस हिसाब से दोपहर को उनका आधा अमाउंट भिजवा दिया। तो उन्होंने मेरे सारे पार्सल मुझे रिटर्न वापस करवा दिए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप इस तरह से हमें ब्लेसिंग करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, मैसेजों द्वारा हमारे हिम्मत बढ़ाते हैं। तकलीफ़ों के बावजूद भी आप कहते हैं कि आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुपा कहते हैं मेरे जन्मदिन के पहले ही मैं तेरे सारे कष्ट दूर कर दूँगा, तेरे लाइफ में खुशियाँ आएगी। जो खुशियाँ आएगी वो पूरे लाइफ टाइम रहेगी। अब तुझे कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, पर तुझे ये सब सीखना है, तुझे इस सब तकलीफ़ों से अनुभव लेना है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं आज इस सत्संग द्वारा सभी संगत को और गुरुपा को ये कहती हूँ
कि आज के बाद मुझसे कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ऐसा मेरा बर्ताव रहेगा। मुझसे अगर कोई भूल होती होगी तो मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल हुई है या अनजाने में कोई गलती हुई है, तो मैं उसकी तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ संगत जी कि मुझसे कुछ भूल हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। और मेरे कष्ट काटने के लिए मुझे इस सब चीज़ों की मदद होगी, जो मैं गुरुपा से सबके सामने इस बात का एहसास करती हूँ कि आगे से कभी मेरी तरफ से किसी को परेशानी नहीं होगी। इसका मैं पूरा ख्याल रखूँगी गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा। और ये सत्संग मैं आज यहीं पे विराम करूँगी। गुरुपा ऐसे ही आप जैसे मेरे संग रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं, उसी तरह अपनी संगत को भी इसी तरह से ब्लेस कीजिएगा। आपके प्यारी संगत को भी इसी तरह से साथ दीजिएगा, उनको भी तकलीफ़ों से बाहर निकालिएगा। प्राची आंटी को भी खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमें जो देते हैं उसका शुक्राना, आप हमें जो हमारे लिए नहीं अच्छा होता हो नहीं देते हैं उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज का 6 जुलाई का रात का 10 बजे का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 6 जुलाई देवशयनी एकादशी है। आज का दिन मैंने व्रत किया, हर साल करती हूँ, और मेरे बच्चों ने, मेरे लड़कियों ने भी किया, और बहुत ही सुकून भरा दिन था आज का। जैसे पिछले दिन मेरे बहुत ही भारी, सर भी बहुत भारी, ऑफिस में बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी तकलीफ़ें, पैसों की दिक्कतें, काम भी ख़राब हो रहा है। तो इतनी सारी तकलीफ़ों के बाद आज का दिन मुझे बहुत सुकून भरा रहा है, क्योंकि गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि मेरे जन्मदिन से पहले, 7 जुलाई से पहले तेरी सारी दिक्कतें ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। कल हमारे गुरुपा का, हमारे महाशिव का दिन है 7 जुलाई, और 2025 जैसे दिन भी, डेट हमारे गुरुपा का जन्मदिन है, डेट भी साथ है, महीना भी साथ है, और ये साल जो है 25 उसका काउंटिंग भी साथ है। तो ये अनोखा एक ऐसा दिन है जो शायद सालों में कभी आता होगा। और दूसरी बात इतनी अच्छी है कि कल हमारे महाशिव का दिन है, सोमवार, तो बहुत ही अनोखा दिन है हमारे लिए, संगत के लिए। कल का दिन हमें बहुत खुशियाँ मनानी है, जैसे जिसे कोई उनके आश्रम में जाके दर्शन करेंगे, कोई न जा पाए तो घर पे ही करेंगे। तो उनके जैसे जैसे अपने हिसाब से करना है, खुशियाँ मनानी है। गुरुपा कहते हैं, गुरुपा के मैसेज भी मुझे ऐसे आते हैं कि तुझे अभी खुशियाँ मनानी है, तुझे नाचना है, गाना है। गुरुपा आपके साथ रहूँगी तो मैं हर दिन खुशियाँ मनाऊँगी, क्योंकि मैंने आपका हाथ थामकर बहुत ही, मतलब आपने तो मेरा हाथ खुद थामा है, पर जब से हाथ थामा है मैं इतनी स्ट्रॉन्ग खड़ी हो गई हूँ,
अपने लाइफ में इतनी सारी दुखों तकलीफ़ों आने के बाद भी ऐसी खुशियाँ आती है मेरे लाइफ में कि मुझे पता ही नहीं चलता। संगत जी, कल का दिन सबने खुशियाँ मनानी है। गुरुपा का दिन है, गुरुपा का जन्मदिन है। गुरुपा आप सभी आपकी संगत को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, खूब सारी खुशियाँ दीजिएगा। प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, खूब सारी खुशियाँ दीजिएगा। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, उनका भी आप हाथ थामे रहिएगा गुरुपा। कहीं वो अड़चनों में आते हैं तो उन्हें भी अपना हाथ दीजिएगा गुरुपा। मेरे अंकल हस्बैंड को भी थोड़ा सा बहुत मायूस हो गए हैं लाइफ में बिज़नेस ठप होने की वजह से, पर गुरुपा कहते हैं तेरी रोज़ी रोटी मेरे ब्लेसिंग से चलती रहेगी, तुझे कोई टेंशन नहीं लेना है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप हमें इस तरह से ब्लेस करते हैं। मुझे जो मैं घर में दिया लगाती हूँ भगवान के मंदिर में, उसमें भी गुरुपा मुझे बहुत टाइम से वो दिया इतना लंबा हो जाता है और फिर मुझे उसमें गुरुपा का स्वरूप दिखाई देता है, तो वो भी मुझे ब्लेसिंग मिलती है। नंबरों की भी ब्लेसिंग मिलती है जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ऑफ़िस जाने के लिए या आते समय भी, और बटरफ्लाई की भी ब्लेसिंग यहाँ वहाँ दिखाई देती है। तो गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। इसी तरह से गुरुपा हमारे साथ रहिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा, हमें कहीं भी अकेला पड़ने मत दीजिएगा गुरुपा। इतना कह के आज के दिन का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूंगी और अगले सुंदर से सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुपा आपको जन्मदिन की खूब खूब शुभकामना। आप इसी तरह से हम प्यारी संगत के साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज 8 जुलाई का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। सत्संग कहते वक्त अगर कुछ भूल चूक हो बोलने में तो क्षमा करिएगा गुरुपा और क्षमा करिएगा संगत जी। शुक्राना सत्संग गुरुपा कहते हैं, शुक्राना सत्संग हर उस चीज़ का करो जो आपको मिलती है। कल गुरुपा का जन्मदिन था और मैं सब काम छोड़ के मुंबई के आश्रम में गोरेगांव में आर्य कॉलोनी में दर्शन करने गई थी। वहाँ का भरा हुआ माहौल पूरा लाल डिज़ाइन से की होगी, उनकी जो सजावट की थी लाल रंगों से, बहुत ही मनभावक थी, बहुत सुंदर लग रहा था। सारा दुख भूल के मैं गुरुपा के स्वरूप के पास ही देखे जा रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारी तकलीफ़ें अभी फ़िलहाल सर पे हैं, पर कल का दिन मेरे लिए बहुत ही सुकून भरा रहा। वहाँ से आने के बाद में मैं सीधा घर चली आई। सीधा घर नहीं, सॉरी, ऑफ़िस चली गई। ऑफ़िस में भी बहुत सारी परेशानियाँ थी। फिर कल जल्दी घर पे आई। अंकल हस्बैंड बहुत सारे मुश्किलों से घिरे हुए हैं, पर गुरुपा ने अपना हाथ देके ऐसे संभाला हुआ है कि वो तकलीफ़ें हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है, हमें संभाले हुए हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा कहते हैं उस हर वेले का शुक्राना करो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना मांगता हूँ। गुरुपा कह रहे हैं तेरी सारी तकलीफ़ें मैंने दूर कर दी है, अब तेरे सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे दिन आएंगे। तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तुझे आगे बढ़ना है। मैं हर उस कदम पे तेरे साथ रहूँगा। बस सिर्फ कुछ गलत बातें नहीं करनी है। अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखना है और उस सीख से ही, अनुभव से ही आगे बढ़ना है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने मुझे इस तरह से थामे रखा है, सभी मुश्किलों से भी मेरा एक एक दिन आगे गुजर रहा है। गुरुपा कह रहे हैं अब बहुत बढ़िया खुशखबरी आने वाली है, बस इंतज़ार कर और दरवाज़ा खोले रखना। गुरुपा आप जो भी मुझे देंगे वो आपका कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल गुरुपा ने बहुत सारे ब्लेसिंग नंबर, बहुत सारे जगह पे बटरफ्लाई के दर्शन, बहुत खुशनुमा दिन था। बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी मैं और बहुत खुशी महसूस कर रही थी। गुरुपा के आश्रम में दर्शन में जाने के बाद सब कुछ भूल चुकी थी मैं। दिल में एक भारीपन था, पर गुरुपा कह रहे थे मेरे पास आते समय रोते हुए नहीं आना, हंसते हुए आना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा का मैसेज ऐसे था, तेरा वक्त उत्तर आ गया है, तेनू ता जमाना देखेगा कि होया बिल्कुल ना रोया कर, तेरी डोर मेरे हाथ विच है, हुन चल नच गुरु दे आगे। गुरुपा का ऐसा मंत्र है, चिंता ना कर, हर दुख तेरा मिटेगा, गुरु की शरण में जो आया उसका कभी बुरा नहीं होगा। जा, तेरे लिए सवेरा तैयार खड़ा है, तेरे भाग्य दरवाज़ा अब खुलने को है, गुरु दा आशीर्वाद तेरे संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इतना कह के आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी और गुरुपा के आगे के अच्छे से सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके जन्मदिन से आप सभी, आपकी जो संगत है उन पे आपकी भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा, सभी की तकलीफ़ों को दूर कीजिएगा। प्राची आंटी को भी खूब भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के, मेरे अंकल हस्बैंड के अंग संग रहिएगा, मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा हर पल। अब मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा, कुछ भी नहीं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।